नमस्कार साथियों, बिहार हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जीआरएफ के हिंदी विधा उपन्यास के बहुविकल्पीय प्रश्न अध्ययन करेंगे। जो आज के विधा का नाम है, आज जो उपन्यास के विधा का नाम है गोदान। गोदान के बहुविकल्पीय प्रश्न अध्ययन कर रहे हैं। आइए देखते हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है और विधा कौन सा है? उपन्यास है। देखिए प्रश्न, गोदान कौन सी विधा है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी एकांकी। तो गोदान कौन सी विधा है? उपन्यास है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपन्यास। प्रश्न 2 देखिए, गोदान उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? गोदान उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन डी यशपाल। तो गोदान उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए आगे। प्रश्न 3 है, गोदान उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? जो गोदान उपन्यास है यह कब प्रकाशित होता है? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1932। तो गोदान जो है उपन्यास ये कब प्रकाशित होता है? 1936 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1936। प्रश्न है 4। प्रश्न 4 देखिए, होरी किस उपन्यास का पात्र है? जो होरी है वह किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी झूठा सच, ऑप्शन सी परीक्षा गुरु, ऑप्शन डी आधे अधूरे। होरी जो है किस उपन्यास का पात्र है? गोदान का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोदान। प्रश्न देखिए 5। प्रश्न 5 है, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है? यह किसने कहा? अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है? यह किसने कहा? ऑप्शन ए धनिया, ऑप्शन बी होरी, ऑप्शन सी गोबर, ऑप्शन डी ओंकारनाथ। तो यह कौन कहता है? धनिया कहती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धनिया। किसको कहती है? होरी को कहती है, अपनी पति को कहती है कि जलपान रस पानी कर लो। यह कहाँ जा रहा है? राय साहब के पास जा रहा है, तभी वह बोलती है। प्रश्न देखिए 6। प्रश्न 6 है, तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई? मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है धनिया, ऑप्शन बी होरी, ऑप्शन सी राय साहब, ऑप्शन डी मिर्जा। तू जो बात नहीं समझती उसने टांग क्यों अड़ाती है भाई? मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह किसका कथन है? होरी का कथन है। होरी किसको कहता है? धनिया को कहता है। प्रश्न देखिए 7। प्रश्न 7 है, जब दूसरे के पाँवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल है। किस कहानी का संवाद है? ऑप्शन ए अंधा युग, ऑप्शन बी झूठा सच, ऑप्शन सी तितली, ऑप्शन डी गोदान। फिर से देखिए, जब दूसरे के पाँवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल है। किस कहानी का संवाद है? यह कहानी है, कहानी नहीं, उपन्यास। यह उपन्यास होगा। किस उपन्यास का संवाद है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोदान का। प्रश्न देखिए 8। होरी के कितने संतान थे? होरी के कितने संतान थे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो होरी के कितने संतान थे? 6 थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। होरी के कितने संतान? 6 थे, जिसमें 3 को मृत्यु हो गया था और 3 जीवित हैं।
होरी कितने संतान जीवित है? होरी के कितने संतान जीवित हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2। तो होरी के कितने संतान जीवित थे? 3 थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 3। प्रश्न देखिए 10। प्रश्न 10 है, गोबर कितने साल का था? गोबर कौन है? होरी का पुत्र है। गोबर किस उपन्यास का पात्र है? गोदान का है। गोबर कितने साल का था? ऑप्शन ए 12 साल, ऑप्शन बी 10 साल, ऑप्शन सी 8 साल, ऑप्शन डी 16 साल। जो गोबर है कितने साल का था? 16 साल का था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गोदन किसका पुत्र था? होरी का था। और गोबर है किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान का है। प्रश्न देखिए आगे। प्रश्न है 11, होरी के कितने लड़कियां थी? होरी के कितने लड़कियां थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 5। तो होरी के कितनी लड़कियां थी? 2 थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 2। होरी के कितनी लड़कियां? 2 थी। अब देखिए इसके बाद है आगे। प्रश्न है 12, होरी के कौन सी लड़की थी? जो होरी है, होरी के कौन सी लड़की है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन 2 है रूपा और सी है काजल। तो देखिए ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी केवल 3। तो होरी के कौन से लड़की थी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1 और 2। कौन कौन लड़की थी? एक सोना थी, एक रूपा थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा केवल 1 और 2। प्रश्न देखिए 13। प्रश्न 13 है, सोना कितने वर्ष की थी? जो होरी की पुत्री है सोना, वह कितने वर्ष की है? ऑप्शन ए है 8 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन ए है 8 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 9 वर्ष। तो सोना कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 12 वर्ष। प्रश्न देखिए 14। प्रश्न 14 है, प्रश्न 14 है, रूपा कितने वर्ष की थी? जो होरी की पुत्री दूसरी पुत्री है, होरी की पुत्री रूपा जो है उसकी क्या उम्र था? कितने वर्ष की थी? ऑप्शन ए 8 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 9 वर्ष। जो रूपा थी वह कितने वर्ष की थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा 8 वर्ष की थी। जो रूपा थी वह कितने वर्ष की थी? 8 वर्ष की थी। प्रश्न देखिए 15। प्रश्न 15 है, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देखकर रिझ जाएंगी, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है मालती, ऑप्शन बी है धनिया, ऑप्शन सी है लता, ऑप्शन डी है मलिका। ऐसे तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहेज तुम्हें देखकर रिझ जाएंगी, यह किसका कथन है? धनिया का है। किसको कह रही है धनिया? होरी को कह रही है। तो देखिए आगे प्रश्न है। प्रश्न है 16, पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला, किस उपन्यास का संवाद है? पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख नहीं मिला, किस उपन्यास का संवाद है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी राग दरबारी, ऑप्शन सी झूठा सच, ऑप्शन डी मैला आंचल। तो पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला, किस उपन्यास का संवाद है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा गोदान का। प्रश्न देखिए 17। प्रश्न 17 है, धनिया के 36वां साल में रंग रूप क्या हो गया था? जो होरी की पत्नी है धनिया, जो धनिया किस उपन्यास की पात्र है? गोदान की है। धनिया के 36वें साल में रंग रूप हो गया था। कैसा हो गया था? ऑप्शन ए सारे बाल पक गए थे, 2 है चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, तीसरा है सारी देह ढीली हो गई थी, जो सारी जो देह थी वह ढीली हो गई थी,
चौथा हुआ सुंदर गेहुआ रंग सांवला हो गया था। पांचवा है आँखों से भी कम सूझने लगा था। तो इसमें से कौन सही है धनिया के रूप रंग में? ऑप्शन ए है केवल 1 2, ऑप्शन बी है 3 5, ऑप्शन सी 3 5 2 1, सी है केवल 1 2 3 4। तो कौन हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ये सब सही है। सी नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन डी होगा। यहाँ ऑप्शन डी होगा, केवल 1 2 3 4 और 5। देखिए प्रश्न 18 है। क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया, अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं, किस उपन्यास का संवाद है? फिर से देखिए प्रश्न, क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया, अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं, किस उपन्यास का संवाद है? ऑप्शन ए रंग दे बसंती चोला, ऑप्शन बी मैला आंचल, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी राग दरबारी। तो किस उपन्यास का संवाद है? तो गोदान का हो जाएगा, ऑप्शन सी गोदान। और यह कौन कहता है? होरी कहता है। किससे कहता है? अपनी पत्नी धनिया से कहता है ये बातें सब। प्रश्न देखिए 19। प्रश्न 19 है, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुँह से निकालो, तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। यह किसका कथन है? अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुँह से निकालो, तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। तो यह किसका कथन है? ऑप्शन ए मालती, ऑप्शन बी धनिया, ऑप्शन सी होरी हीराबाई, ऑप्शन डी हीरामन। तो यह कौन कहता है? धनिया कहती है। किससे कहती है? फिर से देखिए प्रश्न, अच्छा रहने दो मत अशुभ, हाँ तो यह निकालो, मुझसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। तो कौन कहता है? धनिया कहती है। ऑप्शन बी सही होगा। धनिया किससे कहती है? होरी से कहती है। तो ऑप्शन बी सही होगा। फिर से देखिए अगला प्रश्न है 20। भोले किस गांव का ग्वाला था? जो भोला था वह किस गांव का ग्वाला था? ऑप्शन ए पूर्वे, ऑप्शन बी बिश्नोई, ऑप्शन सी मजहर, ऑप्शन डी आरिफगंज। जो भोला था किस गांव का ग्वाला था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूर्वे गांव का ग्वाला था। भोला किस उपन्यास का पात्र है? गोदान का है। प्रश्न देखिए 21। भोला ने कितने में गाय खरीदा था? जो भोला था वह गाय कितने में खरीदा था? ऑप्शन ए 90 रुपया, ऑप्शन बी 80 रुपया, ऑप्शन सी 50 रुपया, ऑप्शन डी 30 रुपया। जो भोला था वह कितने रुपये में गाय खरीदा था? 80 रुपया में खरीदा था। तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 22। प्रश्न 22 है, बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वह माल की यहाँ 10-15 गांव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। किस उपन्यास का संवाद है? तो किस उपन्यास का? ऑप्शन ए रंगभूमि, ऑप्शन बी कर्मभूमि, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी उर्वशी। तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गोदान का ये कथन है। और कौन कहता है? ये होरी कहता है। किससे कहता है? भोला से कहता है। प्रश्न देखिए 23। भला आदमी वही है जो दूसरे की बहू बेटियों को अपनी बहू बेटी समझे। यह किसका कथन है? तो किसका कथन है? ऑप्शन ए है भोला, ऑप्शन बी राय साहब, ऑप्शन सी होरी, ऑप्शन डी धनिया। तो कौन कहता है ये सब बातें? भोला कहता है। फिर से देख लीजिए, भला आदमी वही है जो दूसरे की बहू बेटियों को अपनी बहू बेटी समझे। यह किसका कथन है? भोला का। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 24।
भोला की पत्नी किसके कारण मर गई थी? जो भोला की पत्नी है वह किसके कारण मर गई थी? ऑप्शन ए ठंड लगने से, ऑप्शन बी लू लगने से, ऑप्शन सी हैजा होने से, ऑप्शन डी बाढ़ में डूब जाने से। तो भोला की जो पत्नी थी वह किसके कारण मर गई थी? लू लगने से मर गई थी। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 25। प्रश्न 25 है, अब मैं भी फिराक में रहूँगा, भगवान चाहे तो जल्दी घर बस जाएगा किस उपन्यास का संवाद है? अब मैं भी फिराक में रहूँगा, भगवान चाहे तो जल्दी घर बस जाए किस उपन्यास का संवाद है? ऑप्शन ए है झूठा सच, ऑप्शन बी है तीसरी कसम, ऑप्शन सी है गोदान, ऑप्शन डी है परिंदे। तो किस उपन्यास का संवाद है? संवाद है गोदान का है। यह कौन कहता है? भोला कहता है। किससे कहता है? होरी से, इसलिए कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। फिर से देखिए प्रश्न है 26। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई, बस सज्जन वहीं जो दूसरे की आबरू को अपना आबरू समझे किस उपन्यास का संवाद है? ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी बाणभट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी शेखर एक जीवनी। तो कौन हो जाएगा? गोदान हो जाएगा। ऑप्शन सी सही। प्रश्न देखिए 27। प्रश्न 27 है, देखिए प्रश्न 27। रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दे दूंगा। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है होरी, ऑप्शन बी भोला, ऑप्शन सी राय साहब, ऑप्शन डी धनिया। तो यह किसका कथन है? होरी का कथन है। किससे कहता है? भोला से कहता है। प्रश्न है 28। भगवान कोई ना कोई सा सबील निकालेंगे ही, आषाढ़ सिर पर खड़ा है, कबड़ी बोल लूँगा किस उपन्यास का संवाद है? ऑप्शन ए आपका बंटी, ऑप्शन बी जिंदगी नामा, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी राग दरबारी। तो किस उपन्यास का है? गोदान का है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 29। होरी किस गांव में रहता था? जो होरी है वह किस गांव में रहता है? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी तीतर, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी बेलारी। तो होरी जो है यह किस गांव में रहता है? बेलारी में रहता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए 30। प्रश्न 30 है, सेमरी और बेलारी गांव किस प्रांत में है? सेमरी और जो बेलारी गांव किस प्रांत में है? ऑप्शन ए अवध प्रांत, ऑप्शन बी मगही प्रांत, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो सेमरी और बेलारी जो गांव है वह किस प्रांत में है? अवध में है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 31 है, राय साहब और अमरपाल सिंह किस गांव में रहते थे? राय साहब और अमरपाल सिंह किस गांव में रहते थे? बेलारी में, ऑप्शन बी तीतर, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी सेमरी। तो राय साहब और अमरपाल सिंह किस गांव में रहते थे? सेमरी में रहते थे। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न देखिए 32। राय साहब की पत्नी के मरे हुए कितने साल हो गए थे? जो राय साहब थे उनकी पत्नी के मरे हुए कितने साल हो गया था? ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 10 साल, ऑप्शन सी 8 साल, ऑप्शन डी 12 साल। तो राय साहब की जो पत्नी थी उनके मरे हुए कितने वर्ष हो गया था? तो इनके मरे हुए जो था 10 साल हो गया था। राय साहब की जो पत्नी थी मरे हुए कितने साल हो गया था? 10 साल हो गया था। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न है 33। प्रश्न 33 है, हम समझते थे कि ऐसी बातें हमें लोगों में होती है, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में भी उनकी कमी नहीं है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए राय साहब, ऑप्शन बी धनिया, ऑप्शन सी होरी, ऑप्शन डी भोला। तो हम समझते थे कि ऐसी बात हमें लोगों में होती, पर जान पड़ता बड़े आदमियों में भी उनकी कमी
नहीं है, यह किसका कथन है? होरी का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, होरी। देखिए अगला प्रश्न आगे है। भगवान सबको बराबर बनाते हैं, यह जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचल कर बड़ा आदमी बन जाता है, किस उपन्यास का संवाद है? ऑप्शन ए आपका बंटी, ऑप्शन बी मैला आंचल, ऑप्शन सी मानस का अंश, ऑप्शन डी गोदान। तो भगवान सबको बराबर बनाते हैं, यह जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है, किस उपन्यास का संवाद है? गोदान का है। और यह सब बातें कौन कहता है? गोबर कहता है। जो होरी है, होरी का पुत्र गोबर सब अपने पिता से ये बात कहता है। और अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न है 35। होरी से भोला कितने साल बड़ा था? जो होरी से जो भोला है कितने साल बड़ा था? भोला होरी से। ऑप्शन ए 10 साल, ऑप्शन बी 15 साल, ऑप्शन सी 20 साल, ऑप्शन डी 16 साल। तो कितने वर्ष बड़ा था? तो यह हो जाएगा 10 साल बड़ा था। जो होरी से भोला जो था, होरी से भोला कितने साल बड़ा था? 10 साल बड़ा था। साथियों, इसके बाद दूसरा भाग आगे प्रसारित होगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।